प्रणाम साथियों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 55 जीवन साधना करें देवता बने प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में समय का महत्व समझिए। मित्रों, हमारी शक्तियां तीन तरीके से खर्च होती, बर्बाद होती, नष्ट होती रहती है। आप देखें कि हमारा जीवन कितना निरर्थक चला गया तो पाएंगे कि 3/4 समय आपने ताश खेलने, नशेबाजी, यहाँ वहां बैठे रहने में बेकार गंवा दिया। समय का ठीक तरीके से उपयोग किया होता तो समय काल था, समय काल था। रावण ने काल को अपनी पार्टी से बांध कर रखा था, इसलिए रावण इतना बड़ा हो गया। समय को अगर आप बांधकर व्यवस्था बनाकर रखें तो समय न जाने कैसे क्या करता हुआ चला जाता है। बेटे, मैंने इतिहास साहित्य की रचना की। बेटे, मैंने साहित्य की रचना की, सेवा कर ली, पूजा भजन भी कर लिया, लोगों से मिल भी लिया, संगठन खड़ा कर लिया। ये सब कैसे करता हूं? बेटे, समय बंधा हुआ है, समय बंधा हुआ है। नहीं महाराज जी, मैं तो जब मर्जी होगी मिलने के लिए आकर बैठ जाऊंगा। नहीं बेटे, जब चाहे तब ना तो मिलने दूंगा ना बैठने दूंगा। तू नाराज होगा तो हो जा, अपना समय देखूं या तुझे देखूं। मित्रों, क्या करना चाहिए हमको? अपनी सामर्थ्य को सार्थक रचनात्मक कार्यों, सृजनात्मक और विकासोन्मुख कामों में लगाना चाहिए, जिसमें हमारा, हमारे घर वालों का, हमारे पड़ोसियों का, समाज का और देश का विकास होता हो, दूसरों की भलाई होती हो। अपनी सामर्थ्य का हम इस तरीके से नियोजन करने में समर्थ हो सके, हम व्यर्थ अनर्थ कार्यों और दुष्टता से बचें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ढेरों की ढेरों शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, अक्ल, भावनाएं बाकी बच जाती हैं। हम उनको अगर सार्थक सृजनात्मक कामों में लगाना शुरू करें तो आप देखेंगे कि कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। आपको ऊंचा उठने का, आपकी उन्नति के लिए कैसे रास्ता खुलता है। आप जो भी लक्ष्य बना करके चलेंगे उसमें विद्वान बनते हुए चले जाएंगे। स्वास्थ्य संवर्धन का मन हो तो आप पहलवान बन सकते हैं। भगवान का भक्त बनने का अगर मन हो तो वही अक्ल, वही समझ, वही शक्ति, वही साधन और पैसा आपको भगवान की ओर बढ़ाता हुआ चला जाता है। आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपने को देखिए, समझिए। मित्रों, अगर आपको श्रेष्ठ जीवन जीना है, देवत्व की दिशा में बढ़ना है, तब एक काम जरूर करना। आपकी दुकान में 2 पार्टनर हैं, दोनों का हिस्सा, दोनों के शेयर का हिसाब किताब रखना। कोई पार्टनर किसी से चालाकी बेईमानी न करने पाए, जिसका जितना लाभांश है उसको उतना मिल जाए, जिसका जितना हक है दोनों को मिल जाए। आपके 2 बेटे हैं? हाँ साहब, हाँ साहब। कहीं ऐसा ना हो कि एक बेटे को सारा माल दे दें और दूसरा बेटा बेचारा ऐसे ही हाथ मलता रह जाए। नहीं महाराज जी, ऐसा अन्याय तो नहीं करेंगे। हाँ बेटे, अन्याय मत करना। तेरी दुकान में कितने हिस्सेदार हैं? 2 हिस्सेदार हैं, तो उनको भी मुनाफा देता है कि नहीं? महाराज जी, दिया करूं। हाँ बेटे, उसे दिया कर। तेरे पिता की संपत्ति जो मिली वह सब तेरे पास है और तेरा एक भाई भी है। भाई का शेयर हिस्सा नहीं देगा? नहीं महाराज जी, सारा मैं ही खा जाऊंगा। नहीं, उसको भी दे, दोनों खाओ। ईमानदारी की, न्याय की बात है, दोनों लोग मिलकर खाओ। मित्रों, हमारे जीवन की दुकान में भी 2 हिस्सेदार हैं। कौन कौन हिस्सेदार हैं? एक हमारा शरीर और एक हमारी जीवात्मा। एक हमारा कलेवर और एक हमारा प्राण। इसका जो मुनाफा होता हो दोनों को बराबर बराबर दे,
शरीर की देखभाल कर। ये मैं ये थोड़े ही कहता हूं कि शरीर को खाना कपड़ा मत दे, शरीर की व्यवस्था भी कर, लेकिन सारा का सारा यदि शरीर को चला गया और जीवात्मा को नहीं, तो जीवात्मा हमारी भूखी तड़पती रही, व्याकुल रही, उसके लिए कुछ ना कर सका। सारी जिंदगी जीवात्मा ने पुकारा कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, तुम्हें भी मिलना चाहिए। मित्रों, जब बच्चा रोया करता है तो उसकी माँ दूध में अफीम घोल कर पिला देती है और बच्चा सो जाता है। हमारी जीवात्मा भी जब सोई, रोई, चिल्लाई, तो अफीम की गोली घोल घोल कर इसको पिला दी। अफीम की गोली क्या है? माला। ये बात है, माला में क्या होता है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और क्या कर रहा है? ओम कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण मेरी शरण में आ जा। इसका मैंने ये अर्थ लगाया, इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे ये फायदा हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान की गाय, बछड़े, बसरी, बंसुरी, कपड़े सब मेरे पास आ जाएंगे। माला और भलाई। बेटे, मनुष्य को जीवन अमानत के रूप में दिया है। ये ऐसे कामों के लिए दिया है कि इस दुनिया के, भगवान के उद्यान में हम माली के तरीके से काम करें, उसे सुव्यवस्थित, समुन्नत और श्रेष्ठ बनाएं। भगवान के पीए के तरीके से, इंजीनियर के तरीके से, उसके सेक्रेटरी के तरीके से कुछ काम करें। मित्रों, ये काम करना हमारा उद्देश्य था और आवश्यक था। अगर हमने ये किया होता तो मजा आ जाता हमारी जिंदगी में, लेकिन हम ऐसा न कर सके और जीवात्मा के हिस्से में कुछ नहीं पड़ा। अरे महाराज जी, हमने जीवात्मा को माला दे दी, माला तो दे दी थी। अच्छा बेटे, तो ये बता क्या कमाता है? 550 रुपए कमाता हूं। तो ऐसा कर, तू 550 रुपया तो दे दिया कर जीवात्मा को, भगवान को और शरीर को बेटे तू माला दे दिया कर। माला से क्या काम चलेगा शरीर का? बेटे, माला चबा चबा के खा लिया करेगी और पहन लिया करेगी। अच्छा महाराज जी, रात को ठंड लगे तब? ठंड लगे तो ओढ़ लिया कर माला को। नहीं भगवान जी, भगवान तो माला खाकर चुप हो जाते हैं। अच्छा, भगवान के हिस्से में माला और तेरे हिस्से में मलाई? नहीं बेटे, भगवान माला खाकर चुप नहीं रहते। भगवान तेरा श्रम मांगता है, तेरा पसीना मांगता है, तेरा समय, तेरा वक्त मांगता है, तेरा ईमान, तेरी भावना और तेरी श्रद्धा मांगता है। मित्रों, जीवात्मा परमात्मा के लिए और शरीर यात्रा दोनों के लिए हमारा संतुलित विभाजन होना चाहिए। संतुलित विभाजन का ही नाम मैंने रखा है अंशदान। अंशदान के लिए मैंने कहा था कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश अंशदान के बिना संभव नहीं। हमारी दो संपदाएं हैं, एक भगवान की दी हुई, एक मनुष्य की दी हुई। भगवान की दी हुई संपदा का नाम है समय। समय को जहां भी आप खर्च करें, उसी के बदले में ये नोट, ये रुपए हैं, आप इनको बाजार में ले जाइए और चाहे जो जमीन खरीद लाइए। समय के बदले में आपको पैसा, स्वास्थ्य, विद्या, लोक, परलोक कुछ भी खरीद लीजिए। ये भगवान की संपत्ति है और मनुष्य की कमाई है पैसा। ये दोनों ही साधन हमारे पास हैं, दोनों ही साधन हमारे पास हैं। इन दोनों साधनों का उपयोग आप विभाजित रूप से किया कीजिए। मित्रों, भौतिक जीवन के लिए हमारे समय का जितना हिस्सा लगना है और आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्थ भाव रखने हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए, परमार्थ जीवन के लिए कितना समय लगाना है, विभाजित कीजिए
और साफ साफ बताइए कि कितना हिस्सा देना चाहते हैं। नहीं साहब, हम तो जीवात्मा को रुपए में 2-4 आने देंगे और शरीर को मुनाफे में से 14 आने देंगे। चल चल कुछ तो दे। महाराज जी मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। बेटे जीवात्मा को, भगवान को अंगूठा मत दिखा। नहीं नहीं, चावल चढ़ा दूंगा, गोली चढ़ा दूंगा, भगवान को तू बहकाए मत कि चावल रोली चढ़ा दूंगा, धूप बत्ती चढ़ा दूंगा। अच्छा तू अपने शरीर को ही धूप बत्ती दिखा दिया कर। नहीं महाराज जी, शरीर को तो धूप बत्ती से काम नहीं चलेगा, तो फिर भगवान का कैसे काम चल जाएगा। भगवान जी पर चंदन चढ़ाऊंगा। अच्छा तू चंदन अपने ऊपर चढ़ा ले। नहीं महाराज जी, चंदन से मेरा काम नहीं चलेगा, तो भगवान का काम कैसे कभी चलेगा। इसलिए मित्रों, हमारी जो ये संपदाएं हैं उनके बारे में हमें ईमानदार होना चाहिए और नेक होना चाहिए। हमको कुछ इस तरह से विभाजन करना चाहिए कि हमारे समय का इतना हिस्सा शारीरिक जीवन के लिए और इतना परमात्म जीवन के लिए, इतना लोक मंगल के लिए और हमारा इतना गच्चा समाज के लिए, परमात्मा के लिए। साथियों, आध्यात्मिक जीवन आपसे कहता है कि आप समाज के ऋणी हैं। समाज ने आपको ज्ञानवान बनाया है, समाज का लाभ लेकर के आपको अनाज मिलता है, समाज का लाभ लेकर के आप कपड़े पहनते हैं, समाज का लाभ लेकर के आपने शिक्षा पाई है, समाज का लाभ लेकर के आपको सवारियां मिली हैं, समाज का लाभ लेकर के आपकी दवा दारू का इंतजाम हुआ है, समाज का लाभ लेकर के आपका विवाह हुआ है। नहीं साहब, तो कहाँ से हुआ है तेरा विवाह, कहाँ से हुआ है। किसी और की पैदा की हुई बेटी के को साथ लिए फिरता है और ऊपर से कहता है कि बेटी, ऊपर से कहता है कि समाज का कोई ऋण नहीं। अरे तेरे ऊपर ऋण है, तू समाज का ऋणी है। इस ऋण को चुकाने के लिए जो हमारे पास है उसका एक मुनासिब हिस्सा निकालने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो सच्चाई पर आइए, वास्तविकता पर आइए, इस कठोर सच्चाई की वास्तविकता को समझिए। अगर आप वास्तविक अध्यात्म को पाना चाहते हैं, वास्तविक भगवान को पाना चाहते हैं, वास्तविक उन्नत करना चाहते हैं, वास्तविक प्रतिभा को चाहते हैं, वास्तविक देवत्व चाहते हैं, तो उसकी वास्तविक कीमत चुकाइए। मित्रों, ये आध्यात्मिकता के पंचशील हैं। तो कठोर और कठिन, कठोर इसलिए कि हमारे स्वभाव में नहीं आते और हमको भय मालूम पड़ता है। अरे साहब, ये करें तो आफत आ जाएगी और ये कैसे होगा। इसका जो भय है वास्तव में वही दिक्कत का कारण है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन पर चलें, पंचशील का जीवन जिए, जीवात्मा की, आत्मदेव की पूजा पंचोपचार के लिए ढंग से करें, तो आपको मालूम होगा कि पंचशील कितने सरल हैं, सरस हैं। वर्तमान जीवन स्वार्थी जीवन, घटिया नारकी जीवन, पापी पतित जीवन की अपेक्षा वह जीवन सरल है, शांतमय है और सुखद है, वही आदमी समुन्नत है और उसकी सिद्धियां प्रत्यक्ष हैं। मित्रों, मैं ये चाहता था कि आप देवत्व की ओर बढ़ते, देवत्व के पंच तप करते, पंचाग्नि विद्या को अपनाते, नचिकेता के तरीके से पंचाग्नि विद्या में अपने आप को तपाते, पंचशीलों को ग्रहण करते और अपने व्यक्तित्व को उभारते और श्रेष्ठ बनाते। आस्तिकता व्यक्तित्व को समुन्नत बनाती है। उसके बदले में
वे सिद्धियां पाते। आप अगर ऐसा करते तो और अपना व्यक्तित्व समुन्नत बनाते तो उसके बदले में वे सिद्धियां पाते जो महापुरुषों ने पाई, ज्ञानियों ने पाई, तपस्वियों ने पाई, देव मानवों ने पाई। उन सिद्धियों से आप इसी जीवन में संपन्न हो जाते अगर आप जीवन देवता की, आत्मदेव की साधना करने की हिम्मत इकट्ठी कर सकते। तब आज की बात समाप्त। ओम शांति।